हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। आज मैं देखो हमारी पार्ट 2 होने वाला है और वो हमारा चैप्टर 2 होने वाला है। चैप्टर 2 ये हमारा चैप्टर 2 है हमारा। तो हमारा चैप्टर 2 है। डाल लेते हैं गाइज, कोई नहीं, डाल दो। चैप्टर 2 है हमारा गाइज। तो हमने पढ़े त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस हैं, कहाँ पे इसके यूज होते हैं, ये हमने सारी चीजें आपको बताया है। और हमने देखो ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस हमको निकालना होता है इसमें। और देखो हम सीधे सवाल पे चलते हैं गाइड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में और टाइम कम बचा है हमारे पास, तो हमको पूरा सिलेबस भी कराना है। सिलेबस के साथ में फिर हम जब हमारा कंप्लीट हो जाता है सारा सिलेबस, तो हम लेकर आएंगे महामैराथन क्लास। तो उसमें ना 6-7 घंटे की क्लास रहेगी वो हमारी, और उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। इंपोर्टेंट सवाल होंगे वो। तो हम जैसे ही हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो उससे हम बोर्ड एग्जाम से 4-5 दिन पहले हम महामैराथन लेके आएंगे मैथ की 10th क्लास की। सारे इंपोर्टेंट सवाल होने वाले हैं वो। और मैं ना सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लूंगा। देखो मैंने भी आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो गाइज, ये क्वेश्चन आया हुआ 2024 में। 2024 में आया हुआ सवाल है। देखो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे इंपोर्टेंट सवाल हैं। और इन्हीं के बेस में मैं आपको ना 10 से 12 सवाल कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, हर टाइप के मैं 3-3 सवाल कराऊंगा, हर टाइप के 4-5 टाइप के सवाल हैं। तो आप ना उनको अच्छी तरीका से पढ़ लेना, और उससे बाहर नहीं जाने का, ये मेरा वादा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा बस। बस देखो गाइस, आपको पता है डिजिट तो चेंज होनी है, मैथ है तो डिजिट चेंज हो सकती है, पर वो ही आएगा। क्या तो डिजिट सेम आ जाए, सेम की सेम आ जाए, ये सवाल आ जाए। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो 2024 में बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है गाइस, देखो क्वेश्चन को देखो पहले। ये क्वेश्चन तीसरा हो गया, क्योंकि कल 2 कराए थे। ये होगी, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बार इसको नोट कर लो सवाल को। देखो इसने क्या करा है भाई, कोई ढील नहीं है। कोई इसने बोला है कि जैसे हमने कल पढ़ाया था ना, कोई ढील नहीं है। ऐसे ये बोल रहा है कि कुछ टाइट कर रहा है, कुछ टाइट है, रस्सी को 60 डिग्री पे बांध दिया हमने। बट टाइट करके हमने मीनार से शिखर से, और हमने 60 डिग्री पे बांध दिया वो टाइट करके। तो यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। देखो समझो लैंग्वेज की। मैं आपको ना समकोण त्रिभुज, मैं कह रहा हूँ सवाल से करूंगा मैं आपको। देखो इसने क्या बोला, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देख भूमि, भाई ये भूमि होगी, ये हमारी भूमि होगी गाइस, समझना। कितनी, 60 मीटर की ऊंचाई, ये हमारी 60 मीटर होगी, ये हमारी 60 मीटर होगी, ये हमारी भूमि होगी। ये हमारी 60 मीटर की ऊंचाई से ये होगी, ये हो गया हमारा 60 मीटर, ये होगी 60 मीटर, ये हो गया 60 मीटर। गाइस देखो समझो ना, 60 मीटर हो गया ये हमारा 60 मीटर हो गया। ये बोला कि देखो मैंने क्या बोला, 60 मीटर भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। मतलब हाँ से यहाँ पे पतंग हो गई भाई, हाँ से मतलब ये पतंग बना लो भाई। ये हमारी पतंग हो गई। ये कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पे हमारी कोई पतंग उड़ रही है। ये हमारी पतंग है, ये यहाँ पे ये पतंग है हमारी। पतंग उड़ रही है, तो बिंदु से बांध दिया गया है। तो गहरा रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी की अस्थाई, मतलब इसने पता क्या बोला है क्वेश्चन में, इसने बोला है कोई हमारी ये भूमि है 60 मीटर ऊपर, हमारी कोई पतंग उड़ रही है, और हमने क्या करा है, ये हमारी भूमि से हमने इस पतंग को बांध दिया है टाइट करके। ये बोल रहा है कि कोई हमारे पास पतंग है ना शिखर, ये हमारे देखो ये पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई से, तो भूमि से हमने बांध दिया है कस के। है नहीं, आप बचपन में आप मतलब कि आप पतंगे उड़ाया करते थे, लोहरी पे भी उड़ाते हैं, मकर संक्रांति पे बहुत से लोग उड़ाते हैं। तो क्या करते हैं उसमें, देखो कोई जैसे किसी को काम होता है, क्या करता है, पतंग बांध के चला जाता है, पतंग उड़ती रहती है अपने आप ही। तो ये ऐसी तो कह रहा है, उसने क्या करा, 60 मीटर ऊंचाई से कोई पतंग उड़ रही है, और हमारी भूमि से हमने उसको बांध दिया। तो जब हमने भूमि से बांध दिया, तो उसी का तो मान निकलवा रहा है ये, कितनी ऊंचाई होगी इसकी, भूमि जो बांधा है, तो इसी का तो मान निकलवा रहा है ये एक्स का। ये पूछ रहा भाई कितना होगा, ये कितनी ऊंचाई से बांध दिया इसने, यही तो पूछ रहा है। यहां से भूमि से लेके यहां तक का, इसको नाम दे दो ए बी सी, एबीसी नाम दे दिया। और कितने का कोण बनाती है, ये हमारी थीटा का कोण बनाती है। कितना, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। भाई यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो समझो पहले से।
समझो क्या बोल रहा है मजा आ गया क्वेश्चन में। समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो इसने बोला कि मान मान माना हमने माना माना मान लो यार, इसने बोला कि डोरी की लंबाई ज्ञात की है। माना डोरी की लंबाई एक्स मीटर है, एक्स मीटर। भाई हमने मान लिया एक्स मीटर है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो हमने तो एक्स दिया हुआ है ना, हमने मान लिया भाई, मान लिया हमने। डोरी की लंबाई निकलवाला हमने मान लेते हैं कि भाई माना डोरी की लंबाई एक्स मीटर है, हमने एक्स मीटर मान लिया। तो हमको पता है जब हमारी दो भुजाएं निकल जाती हैं तो हमको भाई तीसरी भुजा तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें बेफालतू में टाइम बर्बाद करोगे आप लोग। तो हमको क्या करना है गाइस, आपको पता है सर ने बताया था साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। ये हमारा होता है लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब बटे कर्ण। और आपको पता है एबीसी को हम समकोण, देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया एबीसी। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, ये होता है हमारा, देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ये लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज ए बी में, एबीसी में ये लिख सकते हैं। देखो ये लिखना है आपको। तो साइन थीटा होता है ना हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कहाँ पे दिया हुआ है गाइस, लंब तो हमारा कहाँ पे 60 मीटर दिया हुआ है लंब तो। भाई लंब लंब का देखो बीसी लिख लो, पहले बीसी लिख लो समझने के लिए। कर्ण हमारा कितना है, ये हमारा एबीसी, ये एसी है, एसी मान लो, ये हमारा एसी है। गाइस हमको क्या करना है, साइन थीटा का मान तो 60 दे रखा है, देखो थीटा की जगह 60 लिख दो, ठीक है गाइस। तो लंब की जगह लंब कितना 60 मीटर, 60 है। और हमारा कितना है, ये कर्ण हमारा होता है एक्स मीटर। तो आपको पता होनी चाहिए गाइस, आपको चौकी में भी लिखना है। सर ने तो बताया था कई बार कि साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। जो हमारा √3/2 होता है तो हम क्या कर लेंगे, साइन 60 को तो हम √3/2 कर लेंगे गाइस, 60/x। और इसकी हम क्या करेंगे, आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, देखो √3 की x में करेंगे तो √3 गुणा x आ गया, ये निकल के बराबर ये 60 गुणा 2 आ गया, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जब हम क्रॉस करेंगे तो ये हो गया x बराबर आ जाएगा 60 120 बटे √3। और आपको इसका परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि गाइज आपका ऐसा सिचुएशन मत जाए ना, रूट में कुछ भी हो, आपको रूट मतलब कि आपको रूट बटे में नहीं होना चाहिए। बस आपको यही समझाना चाहता हूँ। परिमेयकरण करेंगे इसका, परिमेयकरण परिमेय इसका परिमेयकरण करेंगे गाइस, इसका परिमेयकरण करेंगे। क्योंकि परिमेयकरण करेंगे क्योंकि हमारा √3 नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। इसको काटो, ऊपर नीचे √3 से, ऊपर नीचे रूट अंश बटे हर में हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा गाइस, देखो ये आ जाएगा हमारा, देखो 120। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो ये जगह बहुत है इधर। तो x बराबर होगा 120 गुणा √3। देखो √3 की गुणा √3 में करेंगे तो हमारा तो √9 हो जाएगा। क्यों हो गया, देखो गाइस, देखो हमारा ये हमारा √3 है, गुणा √3 की करेंगे तो हमारा √9 ना हो गया, 9 हो गया। और √9 को हम 3 का इसका लिख सकते हैं, 3 का इसका लिख सकते हैं, 2 से इसके इसका से ये हमारा रूट कट गया, हमारा रूट कट गया तो हमारा ये आ जाएगा हमारा निकल के 3, 3 चौक 12, 40 बार। तो x की वैल्यू होगी 40√3, ये मीटर निकल के आ गई गाइस। इसका किसने x का मान पूछा, भाई x का मान तो ये निकल के आ गया 40√3, ये आ गया गाइज, है ना। सिंपल सिंपल ट्रिक। देखो इसने क्या बोला, देखो कितना आसान सवाल है गाइज, ये 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और क्या पता अब की बार आ जाए सही सवाल। भाई चार नंबर में हलवा सवाल मिल रहा है आपको, कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है। भाई सर ने बोला भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के बुंदों से बांध दिया। ये भूमि हो गए, भूमि से उसने पतंग को बांध दिया, भूमि को पतंग से बांध दिया तो 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो झुकाव इसका 60 डिग्री हो गया एंगल का। तो हमने मान लिया डोरी की लंबाई x मीटर मान लिया, x मीटर से हमने x का वैल्यू हमने 40√3 मीटर आगे निकल गया इसका हमारा। देखो साइन थीटा हमको पता है, जब हम दोनों की वैल्यू निकलते हैं तो हमको तीसरे की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि साइन 60 का मान तो होता है लंब बटे कर्ण। जब लंब हो, लंब अगर हमारा दिया हुआ पहले से ही, देखो दिया हुआ ना हमने निकाला था, तो साइन 60 का मान होगा 60/x, √3/2 बराबर 60/x। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा हमारा x पर 1/√3। इसका परिमेयकरण कर दिया, क्योंकि ये बटे में √3 कोई भी संख्या रूट में होनी नहीं चाहिए। रूट को काटने के लिए 120/√3 इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 आ गया, 3 से 40 बार कट गया, 40√3 मीटर, ठीक है मीटर, ये हो गया हमारा। गाइस आपको समझना है, मैं सारे इंपोर्टेंट आपको सवाल कराऊंगा। जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को।
और ऐसे ही, और आपके ना ये 9th क्लास के जो बच्चे हैं ना वो भी पढ़ सकते हैं। जो आप 10th क्लास में आओगे ना तो आपके लिए तो हलवा लगने लग जाएगा ये सवाल। तो आप तो बोलोगे यार सर ने तो पढ़ाया था हमें 9th क्लास में, तो हमने 9th क्लास से तो हमने एडवांस में सीख लिया ना, तो आप तो 2 कदम आगे चले गए ना। ये बोल रहा हूँ कि अभी तुम 9th क्लास में, अभी तुम इन सवालों को समझोगे तो तुम तो 2 कदम आगे चले गए। जब 2 कदम आगे चले गए तो आपका तो परसेंटेज अच्छा बनना ही बनना है। तो आपका तो 95 ही आएंगे, 99 98 तक। आप मेहनत करोगे तो अभी से तभी तो आएंगे। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। देखो मजा आ गया ना। सारे सवाल ऐसे ही होंगे मजे मजे में, सारे सवाल मजे मजे में होने वाले हैं आज। भाई सारे सवाल मजे में कराऊंगा मैं आपको। अब मैं करा रहा हूँ, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है। चौथा सवाल लिख लो। 2023 का क्वेश्चन है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, एक मीनार की छाया, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। गाइस आपको नोट करना है, पहले नोट करो सवाल को। गाइस जल्दी से नोट करो। भाई नोट हो गया ना। देखो देखो गाइस, ये 2000 किस में आया हुआ, ये 2023 का सवाल है। देखो आपको लिख के बताऊंगा, ये 2023 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देखो 99% उम्मीद है इस सवाल की आने की। ऐसे कोई सवाल आएगा आपको, मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कोई ना कोई सवाल आएगा, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, पर आएगा ऐसा सवाल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीरियस होकर पढ़ना है क्लास को, फालतू बकचोदी नहीं करना है आपको। देखो, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। राइट। उसने क्या बोला है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, देखो समझो पहले क्या बोला है कि उसकी ऊंचाई √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए समतल मैदान पर एक मीनार की छाया। देखो गाइड, ये कोई हमारी, ये हमारी, देखो ये मीनार है हमारी, देखो ये हमारी मीनार है, ये होगी मीनार, ये हमारी मीनार मीनार होगी। उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, देखो ये होगी हमारी मीनार। इसकी क्या करें, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो हमारी मीनार होगी। तो लिखो, पॉइंट बनाओ इसका, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। देखो, माना 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 मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई h मीटर है, और ये हमारा उन्नयन कोण थीटा कोण है, अतः उन्नयन कोण थीटा है। तब देखो इसने क्या माना, मीनार की छाया की लंबाई h मीटर है,
ये एच मान लेंगे, एच मीटर है, और बोल रहा है कि तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है, तो ये हमारा थीटा डिग्री हो गया। ये हमारा कितना हो गया? थीटा डिग्री हो गया। याद कीजिए कि देखो इसने सवाल में क्या कहा गाइस, इसने बोला है, देखो क्या बोला है, इसको एबीसी नाम दे दो। बहुत आसान है। देखो यदि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया है, ये हमारी मीनार होगी, उसकी छाया है, देखो उसकी छाया आ रही है, देखो ये छाया है, ये हमारी मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है। देखो इसका मतलब है कि जो हमारी मीनार है वो छाया की √3 गुना है, जो छाया है हमारी उसकी √3 गुना है, इसकी √3 गुना है। इसका मतलब है जो हमारी छाया है उसकी √3 गुना है, इसलिए तो हमारे थीटा कोण बना रही है छाया हमारी। तो इसका मतलब है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ये √3 गुनी है उसकी ऊंचाई की, तो कोण ज्ञात कीजिए, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण, जब हम सीआईडी से एक मैंने एग्जांपल दिया था, क्या बताया था सर ने, देखो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, इसे आया छाया, ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, बताओ गाइस, ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है या नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है? तो ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। कोई हमारी मीनार है भाई, छाया मीनार से ऊपर की ओर देख रहा है, यहाँ पे छाया आ रही है हमारी, ऊपर से छाया आ रही है हमारी, जो मीनार से ऊपर की ओर ऐसे देख रहा है, तो इसको क्या, मीनार से ऊपर की ओर देख रहा है ऐसे करके, तो उसकी 3 गुनी है, तो इसकी √3 गुना ना हो गया। तो ये इसने पूछा है इसमें समकोण त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में करेंगे। हमको बताया गाइस, हम देखो हमारा लंबी दे रखा है और हमारा आधार भी हो गया, हमारा लंबी हो गया आधार भी हो गया, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया हमारा, लंब बटे कर्ण हो गया। देखो लंब कितना हो गया हमारा, लंब तो हमारा 20 हो गया, और कर्ण लंब बटे आधार होता है, सॉरी, लंब बटे आधार, और आधार हो गया हमारा ए बी। तो गाइड हम क्या करेंगे, हमको तो थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा, ये टेन थीटा हो गया, और इसको लिखने बीसी हमारा कितना दे रखा है, बीसी हो गया हमारा एच मीटर, एच मीटर, ये हो गया √3 एच हो गया, ब्रैकेट से बाहर एच, ये हो गया, तो हमारा एच से एच कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो हो जाएगा गाइस टेन थीटा हो जाएगा हमारा 1/√3। और मैंने आपको बताया है चूंकि में लिखना है आपको, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है ना गाइस, 1/√3 होती है इसकी, मतलब जो हमारा टेन 30 की वैल्यू जो हमारी होती है 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। तो हमको क्या करना है गाइस, तो इसकी जगह 1/√3 की जगह हम टेन 30 रख दो, देखो रखो, टेन थीटा बराबर टेन 30। तो हमने आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था, जब हमने त्रिकोणमिति का करा था, तो हम इसको दिखाते नहीं, काटेंगे तो हम इसको काटते नहीं, एग्जाम में काट के नहीं आना, ये दो, तो ये आपको काट के नहीं आना एग्जाम में, आपको बस थीटा बराबर 30 डिग्री लिख देना है, ये हमारा जो निकल के आ गया, हमारा 30 डिग्री आ गया, ये हो गया। तो इसका मतलब है, अगर दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी उसकी ऊंचाई की √3 एच गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया, जब हम नीचे से दृष्टि रेखा देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो हमारा उन्नयन कोण बनता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है। तो मैंने सीआईडी से मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि मैंने बताया था ना एग्जाम्पल देके, तो ये क्या हो गया, देखो टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार, क्योंकि हमारे दे रहा था लंब बटे आधार, तो बीसी हमने एच लिख दिया, ए भी हमने √3 एच लिख दिया, एच से एच कट गया, 1/√3 आ गया, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 30 हमने रख लिया, ठीक, तो थीटा बराबर निकल आएगा 30 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया निकल के। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में इसने, तो उन्नयन कोण कितना होगा, देखो है नहीं, इतना आसान सवाल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और मैं वादा करता हूं आपसे ये एग्जाम में आएगा ही आएगा 99.9%। ऐसा कोई सवाल ये नहीं आएगा, पर डिजिट चेंज हो सकती है, पर ऐसा सवाल आएगा ही आएगा छाया का, ये इंपोर्टेंट होते हैं छाया के। ये हमारा चौथा सवाल था, अब पांचवें पे चलते हैं भाई, फटाफट करने हैं सवाल, बोर्ड एग्जाम पास में फटाफट, और हमको जल्दी करना है सिलेबस के खत्म, फिर हम महामैराथन लेके आएंगे, फिर हम रिवीजन कराएंगे आपका, ये हो गया ना। अब चौथा, अब पांचवा सवाल है हमारा, देखो पांचवा सवाल इंपोर्टेंट होने वाला है, ये हमारा 2008 में ये आया हुआ, 2005 में, 2008 में आया हुआ सवाल है, 2008 में, 2005 में, पांचवा सवाल है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक मीनार की चोटी का
उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से, उस मीनार के आधार से, उस के आधार से, उस मीनार, उस मीनार के आधार से, उस मीनार के आधार से, उस मीनार के आधार से 37 तल पर 40 मीटर दूर पर स्थित, 37 तल पर, 37 37 तल पर स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई होगी। भाई इसमें ना मीनार की ऊंचाई निकलवा रहा है, देखो ये आएगा, ये कोई ऐसा सवाल ना आपको 2 नंबर में मिलेगा, ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसमें ये हमारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है आपको गाइस, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मेहनत कर लो आप, बोर्ड एग्जाम आपके पास में ही है। 45 40 45 60 40 और हमारा होगा 50। ये हमारा एग्जाम, ये ABCD, हाँ एग्जाम्पल हो गए हमारे, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है गाइस, तो एक बार नोट करो सवाल को। भाई जल्दी से नोट करो। भाई ये 2008 में ये क्वेश्चन ना किस किस में आया हुआ है, 2008 में, ये 2005 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2005 या 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है गाइस, देखो समझो पहले, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण तथा मीनार के आधार से 37 तल पर स्थित बिंदु से देखने पर 35 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, देखो समझो पहले, तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है मीनार के आधार से, ये आधार हो गया, ये हमारा 37 तल होता है हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हमारी कोई मीनार होगी, हमारी मीनार होगी, ये मीनार होगी, इष्टि बिंदु देखने पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमारी 45 डिग्री का कोण बनाती है देखने पर। तो गाइड देखो क्या करना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको चीजें समझनी है। देखो मैंने 45 का, मैंने देखो लिखो, स्पीड से चलते हैं अब हम, माना स्पीड से चलते हैं, माना माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, h मीटर होगी, h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो इसने क्या करा गाइज, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये हमारी चोटी है, ये हमारी देखो, ये हमारी मीनार होगी, ये मीनार होगी हमारी, देखो ये मीनार होगी, ये हमारी, ये रही ये मीनार होगी ये हमारी, ये उसकी चोटी, चोटी को बोलते हैं शिखर, ये इसका शिखर हो गया, ये शिखर हो गया, इस बिंदु से देखने पर भाई ये शिखर हो गया, ये हमारा 37 तल हो गया। मैंने आपको बताया है कि हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो हमारा उन्नयन कोण बनता है, तो 37 तल से ऊपर की ओर देख रहा है भाई, ऐसे देख रहा है 37 तल से ऊपर की ओर, जब देख रहा है 37 तल से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखने पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने आपको बताया था CID से पहली क्लास में, जब कोई आदमी ऊपर खड़ा रहता है, जब वो गोली चलाता है ना, तो 45 डिग्री पर चलती है, मैंने बताया नहीं था। हाँ दया बोलता है कि हाँ सालू, हाँ तो डॉक्टर साहब आते हैं, हाँ भाई ये तो 45 डिग्री पर चलाई हुई है, तो यही तो बोल रहा है जो हमारा शिखर हो गया, ये हमारा शिखर हो गया, ये मीनार की ऊंचाई होगी, ये हमारी शिखर हो गया। अब कोई उन्नयन कोण मीनार के आधार से 37 तल पर स्थित बिंदु से देखने पर, अब 37 तल से वो देख रहा है ऊपर की ओर, भाई वो सीधी सी बात है, ये मीनार होगी, ये 37 तल हो गया, अब ऊपर से कोई कोई देख रहा है, बस यही तो करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इसको एच मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। अब कितनी दर, कितने को कौन बना, 37 तल पर देखने पर 45 डिग्री का कौन बनाता है, ये 45 डिग्री हो गया, है ना इजी गाइस, है ना इजी, बहुत इजी सवाल है ये तो। मैंने पूरा नहीं उतारा क्या ये कह रहा है कि
आधार से 37 तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु। हाँ ये 40 है, सॉरी मैं तभी तो कह रहा था सवाल में। देखो ये बोल रहा है कि 40 मीटर दे रखा है भाई, ये 40 मीटर देखने पर, देखो मैं तभी तो कह रहा था ये दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो 40 मीटर ये हो गया हमारा, 40 मीटर। तो गाइस ये बता रहा है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, एक मीनार की चोटी का उन्नयन उस मीनार के आधार से 37 तल पर स्थित 40 मीटर से देखने पर 45 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने एच मान ली मीनार की ऊंचाई। ये अगर 40 मीटर से देखने पर, ये 37 तल से ऊपर की ओर देख रहा है वो, तो हम 37 तल से ऊपर शिखर को देख रहा है, शिखर की चोटी को। तो हमारा ये 40 मीटर हो गया, ये हमारी एच हो गया। तो हमने माना माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर हो गया, तो एबीसी नाम दे दिया, एबीसी। और ये हमें हमें क्या करना है, देखो हमने लंब बटे आधार हम अप्लाई कर देंगे, आपको पता ही है गाइस, टेन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा, फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ये हमारा लंब बटे आधार हो गया। तो हमारा देखो लंब कितना हो गया हमारा बीसी, और आधार हो गया हमारा ए बी। तो टेन थीटा ये 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। ये स्पीड से चलना है, बीसी हमारा कितना हो जाएगा एच हो गया, और ए बी हमारा 40 मीटर हो गया। 40 मीटर, टेन 45 का मान कितना होता है गाइस, टेन 45 का मान तो 1 होता है, बराबर एच बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये 40 है, 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 40 मीटर आ गया। आपको आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताओ कैसा आया। देखो इसको 1 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे तो तो 1 की एच में करोगे 1 गुणा एच आ गया, एक की 40 में करोगे तो 1 गुणा 40 आ गया, ठीक है। तो एच बराबर तो 40 हो गया, ये हो गया 40 मीटर। तो सवाल में है कोई, ऑप्शन सी हो गया, देखो ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी 40 मीटर हो गया हमारा। यही तो पूछा है उसने, इतना इजी सवाल है आपको। ये 2008 2005 में 2001 नंबर में आपका आएगा, ये देखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं करना है। जब बोर्ड एग्जाम में आए ना, मैं एक ट्रिक और बताता हूँ तुम्हें। जब बोर्ड एग्जाम में आए ना ये ऐसा सवाल 1 नंबर में, आपको क्या करना है, देखो टेन थीटा लंब बटे आधार लिख देना है। क्या पूछेगा, तो अब आप मान लेते हैं हाँ, जो मीनार तो हमारी एच होगी, तो एच को हम तो एच मानते हैं, मीनार एच को एच मान लो भाई, दिमाग में सोचना 37 तल हमारा 40 मीटर हो गया, ये लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार हम इसमें रख दो, एच बराबर 40 मीटर आ जाएगा। ये मतलब 2 से 5 सेकंड में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपका 1 या 2 में आए, जब हमारा 4 में आए तो आपको बेसिक से करना है। फिर बेसिक से कैसे करोगे, माना 37 तल हमारे ए बी होगी, ए बी होगी, चोटी की ऊंचाई, चोटी ए सी, ए से देखने पर सी हमारी चोटी होगी, बी सी हमारा मीनार हो गया, ए बी हमारे 40 मीटर देख रहा था, उन्नयन कोण हमारा 45 डिग्री है। ये ऐसे लिखना है, जब 40 मीटर आपको जब देगा वो 4 नंबर में, तो ऐसे लिखना है। तो ये हो गया हमारा 5वां सवाल। अच्छा टाइप सवाल पे आते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराऊंगा। छठा सवाल है, छठा सवाल कौन सा है भाई, देखो समझो सवाल को, सिलेबस जल्दी कराऊंगा मैं आपका खत्म। छठा सवाल है हमारा, ये है, ये सर्कस वाला तो मैंने आपको करा दिया। एक मीनार ये आएगा दो, ये 2022 2019 में आया हुआ सब क्वेश्चन है, देखो दो, ये है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 हो गया हमारा। ये करा के एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली, जमीन पर बनने वाली, बनने वाली उसकी उसकी छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई 20√3 है, 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। गाइस उतारो, पहले नोट करो जल्दी से, मैं कराता हूं इसको। जल्दी नोट करो।
भाई सवाल सवाल पे आओ जल्दी से। देखो हमको क्या करना है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है भाई, मीनार की हम मानते थे पहले, अब की बात दिया हुआ सवाल में। देखो मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 मीटर है, ये हमारी छाया होगी। देखो पहले समझो, ये हमारी छाया होगी, ये हमारी छाया होगी 20√3। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई होगी 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई होगी 20 मीटर। अब मीनार की तो ऊंचाई होगी 20 मीटर। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण ये ज्ञात करना, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात मैंने आपको मैं समझा रहा हूँ डायग्राम। देखो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमारी कोई बिल्डिंग है, ये हमारी छाया होगी, ये हमारी थीटा कोण बनाती है, ये हमारी थीटा कोण बनाती है। बस ये समझना है आपको, ये हमारे 2 से 3, 2 या 3 नंबर में आएगा आपको ये सवाल। तो हमको करना क्या है गाइस, देखो क्या करना है हमको, माना। अब तो मानने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई थीटा कोण निकालना है तो आपको पता है गाइस, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे गाइस, आपको पता है टेन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा लंब, इसको नाम दे दो ABC, नाम दे दो इसको ABC। भाई हम कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसका नाम तो होता है ना, नाम भी तो होता है उसका। जैसे आपका नाम होता है, आपका नाम मोनू है, आपको अंटिंकु है, ये नाम हो गया ना, उसका भी नाम दे दिया हमने। लंबटा था, कुछ भी नाम दे दो, मोनू सोनू कुछ भी नाम दे दो जो आपका मन करे, मान ले, बस मान लेते हैं। लंबटे आधार हो गया, टेन थीटा कितना दे, टेन थीटा हमको निकालना है, टेन थीटा निकालना है हमको। लंब कितना दे रखा हमारा 20 मीटर, और हमारा 20√3 आधार दे रखा है 20√3। देखो मैं जल्दी कर रहा हूँ, देखो लंब आपको मैं समझाता हूँ यार शॉर्ट से, कभी आप गलती कर दो सवाल में, डर लगता है आपसे। ये भी हो गया, तो मैंने क्या कहा, टेन थीटा बराबर, देखो हमारा लंब हो गया हमारा 20 हो गया, और आधार हो गया हमारा ए भी 20√3 हो गया। ये लिख देता हूँ साफ करके, ये ठीक है। तो हमारा टेन थीटा का मान हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 20 से 20 कट जाएगा, A/√3। आपको मैंने बताया चूंकि करके लिखना है हमको। टेन 30 का मान होता है हमारा 1/√3, ये मान होता है। 1/√3 की जगह हम टेन 30 रख दो, टेन 30 ये निकल के आ गया, तो टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर, हम दिखाते नहीं है एग्जाम में, नहीं दिखाना आपको, टेन थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमारा ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री निकल के आ गया। इसने यही तो पूछा है, 2 नंबर में आएगा ऐसा सवाल कोई। देखो है ना, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और छाया की लंबाई 20√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आपको बताया नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण बनता है, तो टेन थीटा बराबर लंबटे आधार हो गया 20, ये भी हमारा दिया हुआ, तो हमारे 20 हो गया 20 मीटर, और ए भी हमारा 20√3 मीटर, 3 हो गया 20√3 हो गया। टेन थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 का मान होता है टेन 30, 1/√3 की जगह हम टेन 30 रख देंगे, ठीक है। टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे 30 डिग्री निकल के आ गया गाइस। मोस्ट है ये, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये कब आया हो यार, देखो मैं देखता हूँ, ये गाइस 2000, ये आया हो जाए 2022 2019, ये गाइस 2022 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है 2022 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे मैंने करा दिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाले आपके। नोट करो जल्दी से, नोट कर लो। गाइस यही क्लास, हाँ यहीं पे समाप्त होती है, और हम कल कंटिन्यू रखेंगे। तो कल चिमनी वाले सवाल कराएंगे, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी, तो हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारी 3 क्लास में हमारी जो भी लोग हमारी तीनों क्लासों को पढ़ लेंगे, तो हमारे ना 5 से 6 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। जब एग्जाम में बैठोगे ना, तब आपको याद आएगी, हाँ सर ने सही बोला था। तो आपको ना ये जो मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको क्या करता हूँ, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पहले ना मैं कई 3 4 4 5 बुकों से मैं क्या करता हूँ, पेपर आए हुए पेपर से मैं देखता हूँ यार क्वेश्चन आया हुआ है, ये कब आया हुआ क्वेश्चन, उसको मैं लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। जितने भी इंपोर्टेंट सवाल होते हैं मैं उनको नोट करता रहता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं बोर्ड पे आता हूँ तो मैं उसी को ना मैं टाइप बाय टाइप पढ़ा देता हूँ। जिस टाइप का सवाल होता है वो टाइप मैं पढ़ा देता हूँ। कल से नया टाइप है तो मैं इसलिए आज नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, मैं आज पढ़ा देता हूँ। तो इसलिए मैं कल कंटिन्यू रखूंगा। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। जैसे ही मेरे भन के सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाते हैं ना, मैं
एक स्मार्ट बोर्ड लेके आऊंगा आपके लिए, बड़ा वाला लेके आऊंगा। तो उसमें पता क्या फैसिलिटी रखेंगे, उसके मैं ही पढ़ाऊंगा, वैसे स्पेशल मैथ ही होगा आपका, कुछ और मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ओनली मैं मैथ पढ़ाऊंगा आपको। आपको 10th क्लास की या 12th क्लास की फिजिक्स भी पढ़नी है ना, एक बार कमेंट करके बता देना, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़नी है तो एक बार आप कमेंट करके बता देना, आपको वो भी पढ़ा दूंगा मैं 10+2 का। गाइस जो लोग पॉलिटेक्निक करे हुए हैं, जिनको दिक्कतें आती हैं कि वो क्या होता है गाइस तो 10th क्लास से हमारी पॉलिटेक्निक क्या होती है, जब कोई बीटीसी में मतलब तो क्या करते हैं वो गाइस, तो उनका मैथ लूज हो जाता है, कमजोर रहते हैं वो लोग। जब कमजोर रहते हैं तो उनके लिए यही सजेशन करना चाहता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्हें दिक्कतें आ रही है तो मैं उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा और आपके लिए आसान बनेगा। क्योंकि हम 10th क्लास से हम 12 हम पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसमें क्या आता है वो डायरेक्ट जाते हैं, तो हम 12th वाला क्लास 12th का हम पढ़ के नहीं जाते हैं, तो बच्चे फेल हो जाते हैं। जब फेल आ जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, आप लोग फेल हो जाएंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपको लेकर आऊंगा पॉलिटेक्निक की, मैं कह रहा हूँ ना 50 में से 50 आएंगे आपके पॉलिटेक्निक में, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आपके इंटर में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, 11th में भी आएंगे, 8th क्लास में भी आएंगे। आपको जो दिक्कतें है ना वो आपको बताना है, आप नहीं बताओगे तो मेरे को कैसे पता लगेगी आपकी कमजोरी क्या है। गाइस आपको मेरे को कैसे पता लगेगी आपकी कमजोरी क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आता है और कौन सा सब्जेक्ट कम आता है, वो आप कमेंट करके बताओगे। या मेरी इंस्टाग्राम भी है, वो व्हाट्सएप भी है, मेरा मोबाइल नंबर भी है और आप मैसेज भी कर सकते हो। यदि आपका मैथ कमजोर है तो आपको मैथ में ज़्यादा मेहनत करनी है, आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, वो तो तुम्हारा अच्छा ही है सब्जेक्ट, तो आपको उसमें उसमें मेहनत करनी है जो तुम्हारा सब्जेक्ट कमजोर है। क्योंकि भाई वो तो बराबर बराबर के आते हैं ना परसेंट, भाई नंबर तो बराबर, ये नहीं है कि भाई वो 50 का आ रहा है ये 10 का आ रहा है उसमें कम कर लूँ, ऐसा होता तो उसमें कम कर लेते मेहनत। भाई दोनों सारे सब्जेक्ट बराबर है हमारे लिए और सभी के नंबर अच्छे आने चाहिए, यही आपको गुजारिश है। और मैं यही समाप्त करता हूँ आज की क्लास। कल के लिए हमारी लास्ट क्लास होने वाली है और कल हम नए नए टाइप पढ़ेंगे, जितने भी मैंने आज टाइप पढ़ाए कल पढ़ाए तो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है ना सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे सवाल। 2008 में 2005 में मैं लिखता भी हूँ, क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आपको पता लग जाए पैटर्न की। एग्जाम बोर्ड में जब बैठोगे, हाँ भाई सर ने पढ़ाया था, यही आया है, ऐसे ही पढ़ाया था सर ने, तो आप जब आपका रिजल्ट आए तो आपको मैसेज भी करना है, आपके नंबर अच्छे भी नहीं आए ना फिर भी करना है, क्योंकि आपको 12th क्लास में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे ना। आपको लग रहा है यार मेरे तो 80 मार्क्स आए, मेरे को तो ज्यादा आने चाहिए, कोई नहीं, संतुष्ट हो जाओ। जब आप 12th क्लास में आओगे ना, मतलब इतनी मेहनत कराऊंगा ना आपको, बहुत ज्यादा मेहनत कराऊंगा आपको, 90+ ही आएंगे, 99 तक ले जाऊंगा आपको, जिस बच्चे को 100 तक ले जाऊंगा, किसी बच्चे को 100 तक भी। अब मैं उसमें ना अखबार में आपका नाम आएगा 100 आगे तो, अब मैं आपको ना 5,000 रुपये का इनाम दूंगा, जिस बच्चे का मेरे से पढ़ेगा उसके जो मैं आपको बताऊंगा गाइडलाइन वो फॉलो करना है, तो मैं आपको 5,000 का इनाम दूंगा, मैं 5,000 का इनाम मैं दूंगा आपको, 100 में से 100 आ जाते हैं जो मेरे से पढ़ेगा और मेरे से पढ़ के जाएगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। तो मैं अभी तो ऑनलाइन क्लास, जैसे मैं कोई बैच चालू अब नेक्स्ट बैच चालू करूंगा ना 10th क्लास 12th का, मैं क्या करूंगा, जो बच्चा अच्छा पढ़ने में ना उसके मार्क अच्छे आएंगे तो मैं ना जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसके हर महीने में, तो उसका जो फर्स्ट वाले को मैं 1,000 रुपये दूंगा, 1,500 दूंगा, मैं सेकंड वाले को, थर्ड वाले को मैं दूंगा 250, 250। तो मैं ऐसे कंबाइन करने वाला हूँ मैं, ताकि तुम में जोश आए, तुम ज्यादा पढ़ो। जब मजा आता है, जब और भी लोग होते हैं ना पढ़ने में, जब होते हैं भाई, जब टेस्ट होते हैं ना, जब मजा आता है, इसके नंबर मेरे से फालतू क्यों आ गए, अब की बार मैं लेकर आऊंगा ये नंबर फालतू, इससे तो ये जुनून होता है वो पढ़ने का और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। ओके गाइस, इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, और हम कल मिलते हैं आपसे। ओके, इसी टाइम मिलते हैं आपको। ओके, थैंक यू।